ये सुकून जब मिलता है जब आपके घर की पूरी सफाई हो जाती है। लिक्विड डालेंगे, फिनाइल डालेंगे, सर्फ डालेंगे, जो मिला वो डालेंगे और फिर करेंगे सफाई जिस तरीके से आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमने ये खूबसूरत नज़ारों के साथ लाए हैं हमारा क्लीनिंग ब्लॉग। तो हमने ये बार कुछ नया लाए है। इसके अंदर आपको देखने मिलेगी साफ़ सफाई। मैंने सारे पर्दे उतार चुकी थी और उसके बाद मैंने अपना टेबल साफ़ कर चुकी थी। टेबल साफ़ करने के बाद जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये एक आइसक्रीम का डब्बा है जिसके अंदर है बहुत सारी तस्बीहाँ। सो ये सारी तस्बीह जो है वो मैं बता रही थी आप लोगों को कि ये सारी ना सऊदीया की तस्बीह है। ये बहुत साल पुरानी है, मतलब कुछ तस्बीह जो 24 साल पुरानी है, जो 20 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है और बहुत ओल्ड ओल्ड है। और ये जो हरी वाली मेरे हाथ में है ना, ये हम लोगों को नजफ़ से हदिया आई थी। तो मैं आप लोगों को ये तस्बीह बता रही थी कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट तस्बीह है। वैसे तो सबके ही घर में होती है, लेकिन ये मेरे अब्बा की और दादा की और चाचा लोग के हाथ की लाई हुई सारी सऊदीया की तस्बीह है। तो वो बता रही थी। मैंने कुरान शरीफ वगैरह के भी कवर उतार दी थी। तो फिर अभी उसको जब साफ़ हो जाएगा, धुल जाएगा, फिर मैं उसके बाद फिर से उसको चढ़ा दूँगी। तो वो बता रही थी और फिर बताते बताते मैं आ गई थी रेहान के पास। रेहान को मैं बोल रही हूँ कब से वीडियो एडिट कर अपलोड कर, एडिट कर अपलोड कर। पता नहीं वो क्या कर रहा है, बस खाली वो बोल रहा है रोज़ एडिट कर और हाँ दीदी अपलोड करूँगा, बस वो यही करता रहता है। फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सफाई करने के लिए एक टिप है जिसमें आपको चाहिए गरम गरम पानी, बॉयल वाटर। अगर आपके पास मॉप है तो ही आप ये ट्राई करना। और लिक्विड उसमें डालिए, फिनाइल डालिए, जो लिक्विड है आपके पास वो डालिए, वीम डालिए और सर्फ डालिए। जो उसके अंदर डालना है पानी में आपको सफाई के लिए क्लीनिंग मटेरियल वो ऐड कर सकते हैं। उससे इतनी अच्छे से सफाई होती है ना, आपको खुद को डिफरेंस मालूम पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल वाटर से जो क्लीनिंग करते हैं और आप कभी हॉट वाटर से क्लीनिंग करेंगे ना, तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितनी अच्छी तरीके से सफाई हुई है। और एक मकसद ये भी है कि सारे जम्स वगैरह भी मर जाते हैं वो हॉट वाटर से। तो सबसे पहले मैंने क्या करी, मॉप धो ली। मॉप धोने के बाद है ना, मैंने सबसे पहले जो है हमारे जितने भी रूम की विंडोज़ है, हर रूम की विंडोज़ को मैंने क्लीन करी। और सारी विंडो को क्लीन करने के बाद उसके साइड के जो पत्थर है ना, वो भी पत्थर भी अच्छे से साफ़ करी। क्योंकि जब हम लोग साफ़ सफाई करते हैं या कोई भी चीज़ झाड़ते हैं तो धूल ऑब्वियसली नीचे चिपक जाती है, तो वो धूल वगैरह भी साफ़ हो जाएगी। और ये जो विंडो पे आपको निशान दिख रहे हैं ना, वो बाहर की तरफ से है बारिश के आए हुए। तो जब बारिश चले जाएगी तो रेहान और मैं मिल के विंडो को अच्छे से आगे पीछे से साफ़ कर लेंगे कॉलिन से या कोई भी मटेरियल से, क्लीनिंग मटेरियल से, तो वो साफ़ हो जाएगी। लेकिन अभी करेंगे तो वो फिर से गंदी हो जाएगी क्योंकि बारिश का मौसम है। तो एक बार मैं अंदर से साफ़ कर रही थी, अब मैं साफ़ करने आई हूँ स्विचेस को। हमारे घर में इतने सारे स्विच है, इतने सारे स्विच है। अगर कोई बंदा है ना जिसको बैठ के फ़ोन चलाना हो साथ में चार्जिंग लगाते हुए, तो कोई हमारे घर के हर रूम में बैठ के वैसा इस्तेमाल कर सकते। इतने सारे स्विच है और फिर उसको साफ़ करने में हालत ख़राब हो जाती है कि वो हर स्विच में धूल रहती है। क्योंकि ऑब्वियसली जिसकी विंडो फुल ओपन है तो लोगों को मालूम है कि उन लोगों के घर में बहुत धूल आती है बाहर से सब उड़ उड़ के। और आजकल कंस्ट्रक्शन इतना चल रहा है कि धूल को रोक भी नहीं सकते, वो थोड़ा थोड़ा होके जमा हो ही जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे उसको साफ़ ही करना पड़ता है। आप कितनी भी काम वाली लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपके अंदर जब तक सफाई का मैनेजमेंट नहीं है ना, तो वो फिर चीज़ कभी भी साफ़ नहीं रहने वाली है अनटिल एंड अनलेस आप खुद से साफ़ सफाई सही से नहीं रखो। फिर ये रेहान कुछ एडिट करके मुझे बता रहा था तो वो मैं देख रही थी। और फिर साफ़ करते करते मैं आ गई अपने टेबल के पास। मैंने अपना टेबल भी साफ़ करी। इसके अंदर डे टू डे लाइफ के जो भी हम लोगों के कोम वगैरह होते हैं, पाउडर और दवाइयाँ, ये वो वाला ड्रॉर है। तो ये ड्रॉर की भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी अलग से। तो मैं इसको भी साथों साथ साफ़ कर दी थी। फिर मैं आ गई अपने हॉल में। सब तरफ की मैंने ज़मीन पोंछ ली थी, फिर मैं हॉल की ज़मीन पोंछ रही हूँ। और मैंने ये सोफ़ा हटा के भी अच्छे से साफ़ कर चुकी थी। अब बस रिमेनिंग हिस्सा ये जो सामने सामने दिख रहा है ना, उसका पोंछना था, तो वो मैं पोंछ रही थी। मशीन और सोफ़ा हटा के मैंने साफ़ कर चुकी थी। तो अभी मैं जाऊंगी कुर्सी साफ़ करने के लिए। तो अभी आपको देखने के लिए मिलेगा हमारी एक कुर्सी जो है वो नहा के आ चुकी है। अब जाएगी दूसरी कुर्सी नहाने, क्योंकि उसके ऊपर सामान रखा हुआ है। सामान मतलब यही बैग वगैरह रखे हुए। तो अब ये कुर्सी को भी मैं साफ़ करूँगी, अच्छे से धो लूँगी और फिर उसको भी सुखाने के लिए रख दूँगी। दोनों कुर्सी बाजू बाजू में बैठ के सूखेगी फिर वो सूख जाएगी ना, तो उसके बाद जितना भी उसका पानी वानी गिरा था ना, तो मैंने उसको मॉप से पोंछ ली अच्छे से। और एक बार और फिर से साफ़ पानी से मैंने ये ज़मीन पोंछी अगेन। और जो धूप आई थी ना, तो धूप में अच्छा फटाफट सब सूख गया था। और ये सारे जो है बैग रखे हुए, ये देखिए अभी रेहान आया है, रेहान की सुनते हैं रेहान क्या बोल रहा है। क्लीन हो गया, ये क्लीन हो गया। अभी
यहाँ घड़ी लगेगी अपनी। ये मतलब दीदी ने अच्छा मस्त साफ़ कर दिया पूरा यहाँ का टेबल। ये देखो, ये टेबल पूरा, ये सब, और ये सब मतलब ये जितना भी है ना सब दरवाज़ा पूरा ये हटा हटा के, फिर ऊपर के जो पाइप है ना रेड रेड सारे पाइप पे से क्लीन करे चढ़ चढ़ के, फिर हमने ट्यूबलाइट पे पहुँचे। हमने नहीं, खाली दीदी ने करे। अभी मैं ये पर्दा है, ये पर्दा लगाऊंगा और घड़ी लगाऊंगा। ये देखो, ये घड़ी है, इसको ऊपर लगाने का है बस। परफेक्ट लग गई है घड़ी। अभी पर्दा लगाते ये वाला। मुझे ये पर्दा लगाने के लिए एक वहाँ लगाना पड़ेगा, एक ये कोना जो है ना वहाँ लगेगा, और एक कोना यहाँ लगाऊंगा मैं इसके मदद से, ये जो है ना गोल गोल। हाँ, अब मैं अकेले तो नहीं कर पाऊँगा, मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा। अभी दीदी आएंगे तो साथ में चढ़ के लगाना पड़ेगा मेरे को। ये कुर्सी उर्सी धोए थे ना, अभी इसको यहाँ धूप में रखे थे सूखने के लिए। अच्छी मस्त सूख गई है, पूरी सूख गई है कुर्सी। अभी देखो थोड़ा सा, थोड़ी सी बस गिल्ली है, बाकी हम पूरी सूख गई है ये। अभी ये जाएगी अपनी जगह पर, वो है यहाँ, और पर्दा लगेगा बस। ये नहीं, इस पर वॉइस रहने देना। ये अपना पर्दा है, मुझे तो दिखाओ, ये पर्दा है, आ गया और ये देखो, इसका है ना, इसमें टोटल 3 पर्दे, एक ये और एक ये आता है उतना सबको। ये हमारा एक पर्दा यहाँ एंड हो गया है, तो मैंने ना इसको एंड होने से पहले पीछे ही एक पर्दा लगा दिया, तो इसका ऐसा हाथ में हाथ लॉक हो गया। मतलब ये इसको कितना भी खींच लो, ये अपने ऐसे ही रहेगा, दायरे में ही रहेगा। देखिए कितना भी खींचो ये अलग नहीं होएगा, हाँ, सेपरेट। वरना कोई कभी कभार कभी एक अलग अलग पर्दा उधर होता है ना, तो धूप आती है घर में, सब घर वाले लोग को एकदम चिढ़ होती है। और यहाँ पे आपको ये मटका दिखा हुआ रहेगा टूटा हुआ। इसको हम लोग सोच रहे थे कि प्लांट के कोई चीज़ में ऐड कर देवे, तो हम लोग सोच रहे हैं इफ़ कर दिए तो कर दिए, नहीं तो फेंक देंगे। इसके लिए वो बहुत टाइम से रखा हुआ है। स्टार्ट करो। काला काला आ रहा है पूरा, हटाना पर्दा। हाँ, अब ज़्यादा ही उजाला आ गया। अब ये सब जो सब रखा हुआ है बैग, तो ये सारे बैग को अब मैं रखूँगी एक चेयर पे, क्योंकि ये सब के रेगुलर यूज़ के बैग है। मेरे भाई लोग के हैं, रेहान के हैं, क्लासेस जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हैंडी होता है। और ये एनी टाइम रुपट्टा है यहाँ पे रखा हुआ, जो हमेशा मुस्लिम घर वाले लोगों को पता होगा कि हम लोग ऐसा एक रुपट्टा रखते हैं सामने। और ये बैग्स रख दूँगी। ये कुशन है गोद में लेके बैठने वाले, इसके तकिए के कवर उड़ा के रखे। जिस घर में लड़के की ज़ात हो, कितना भी काम कर लो, हाल यही होता है, यही हाल होता है। कुछ भी कर लो, वो एट द एंड उन लोग पूरा ख़राब ही करके रखेंगे। ये इतना अच्छा चढ़ाई थी, इसका भी पूरा फाड़ फूड़ के रख दिया। अब मैं फ़्रेश होके बाहर रूम की तरफ आ गई थी, तो लाइट्स ऑफ थी, तो कितना प्यारा व्यू लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने लाइट ऑन करी और मैं आप लोगों को बता रही थी, ये जेन ज़ी जनरेशन जो होगी, या नॉर्मल जिन लोगों को पता होगा कि ये एक सुकून का इशारा है। इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब जो चीज़ बहुत प्यारी लगती है ना, तो उसकी तरफ ऐसा इशारा करके बताते, तो मैं वैसा कर रही थी। इतना सुकून लग रहा था, सब साफ़ वगैरह हो गया ना, तो उसके बाद मैं सोची अब आराम से बैठूँगी सुकून से और सीरियल देखूँगी या कुछ भी करूँगी। और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी, ये सब साफ़ सफाई करने के चक्कर में, क्योंकि जब तक अच्छे से क्लीन नहीं हो जाए ना, तो अपने को भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है कि नहीं पहले सब हो जाए उसके बाद खाना खाएंगे। आप देख सकते हैं टाइम भी हो गया था, 7:30 पौने 8 बजने के करीब आ गए थे। उसके बाद मैंने खाई कॉर्न चाट, मेरी मम्मी ने मेरे को कॉर्न चाट बना के दिए कि मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाई हुई थी इसलिए। फिर उसके बाद मैं देखने लगी एक सीरियल, ये क्या नाम है, जाने जहान। बहुत अच्छा सीरियल चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, उसके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं वही देख रही थी। इसमें उसका बाप उसको नसीहत कर रहा था कि बेटा ये दुनिया एक जंग के मैदान की तरह है, इसमें खुद को भी संभाल के चलना है और हमारे साथ जो लोग हैं उन लोगों को भी संभाल के रखना है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैं उसको रिकॉर्ड करी। उसके बाद रेहान आ गया था क्लासेस से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़।